A very pleasant morning to all of you, my dear students. Students, once again welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. In previous class, we read our chapter number 6. The name of lesson was Rocks and Minerals, in which we read about the rocks like igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, and also read about the minerals. Today we will do the remaining questions of this chapter. पिछली क्लास के अंदर हमने चैप्टर को पढ़ा जिसके अंदर हमने ये जाना था कि किस प्रकार के चट्टानें होती हैं, किस प्रकार के रॉक्स होते हैं और उनसे किस प्रकार की चीज़ें बनती हैं. ठीक है, मार्बल्स किससे बनते हैं, ग्रेनाइट किससे बनती है, टाइल किससे बनते हैं, या हमारा जो लाल किला जैसी बिल्डिंग बनी हुई है वो किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है ना, ताजमहल हमारा किससे बना हुआ है. इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें. उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है मेरे उस YouTube चैनल में जाकर के सर्च कर सकते देख सकते हैं, जो आपको चैप्टर के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा. उस वीडियो को जब आप देखेंगे तभी आपको ये लेसन समझ में कंप्लीट आएगा. आज जो हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन उसके दो क्वेश्चंस हमने पहले पिछली क्लास में कर लिए थे. पहला क्वेश्चन था हमारा हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड, उसके बारे में पढ़ा और बताया था. ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी हमने कंप्लीट किया था लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर. और स्मॉल क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पिछले वीडियो में ही आपको मैंने बताया था. वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, या फिर उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको भी आपने नहीं किया तो ज़रूर कर रहे हैं. अभी बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड स्लेट. सेल एंड स्लेट, कि सेल और स्लेट के अंदर क्या अंतर है. तो सेल जो है वो सेडिमेंटरी रॉक है. क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड स्लेट. तो आंसर है इसका कि सेल रॉक्स आर सेडिमेंटरी रॉक मेड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ मड एंड क्ले. सेल जो है वो सेडिमेंटरी रॉक है जो कि मड और क्ले के डिपोजिट एक जैसी कोई चीज़ों से मिल करके ही बनता है. और इट इज़ यूज टू मेकिंग टाइल्स एंड ब्रिक्स. ठीक है, तो सेल जो है सेडिमेंटरी रॉक है. सेडिमेंटरी रॉक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये मिट्टी के कणों से, छोटे छोटे कणों से या फिर कीचड़ के एक जैसे ही कणों से मिल करके और जब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर तो उनसे सेल रॉक्स बनती है. और सेल रॉक्स के अंदर से जो है ना वो हम टाइल्स या ब्रिक्स, ईंटें वगैरह जो है इस प्रकार की चीज़ें बनाने के इसको हम काम में लेते हैं. स्लेट रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है. और मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर, ये भी एक इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक से मिलकर के बना होता है. ठीक है, तो स्लेट जो है वो स्लेट रॉक्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंटरी रॉक, जो कि सेडिमेंटरी रॉक से ही बनी होती है. इसमें इग्नियस रॉक का रोल नहीं है, इसमें सेडिमेंटरी रॉक का है, क्योंकि सेल एक्चुअल में तो स्लेट और सेल जो है ना वो एक ही चीज़ से बनी होती है. बट क्या होता है कि पहले सेल बनती है जो उसको आप कच्चा मटेरियल कह सकते हो नॉर्मली सेल, और सेल के ऊपर एक निर्धारित तापमान और प्रेशर जब पड़ता है, सेल जो है पहले सेल के ही रूप बनता है. और सेल बनने के बाद में सेल से तो हम टाइल्स और ईंटें वगैरह बनाते हैं क्योंकि कच्ची मिट्टी टाइप का होता है. और इस पर एक निर्धारित तापमान जब पड़ता है सेल के ऊपर, या एक निर्धारित प्रेशर जब इसके ऊपर पड़ता है, तो ये सेल जो है ये स्लेट का रूप धारण कर लेता है. ध्यान रहे, तो स्लेट रॉक्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है, और स्लेट जो है वो उसका इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड जैसी चीज़ें या टाइल्स, रूफ टाइल जो है उनको बनाने में, इस्तेमाल करने में काम में लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो कैसे बनती है. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो इग्नियस रॉक से या सेडिमेंटरी रॉक से बनती है. इग्नियस रॉक से भी बनती है और सेडिमेंटरी रॉक से भी बनती है. जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में बताया था कि जब किसी इग्नियस रॉक के ऊपर या सेडिमेंटरी रॉक पे एक सर्टेन प्रेशर या टेम्परेचर पड़ता है तो वो चीज़ें कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर. ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर अप्लाइड टू सर्टेन इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स they change their form completely to from metamorphic rocks. ये जो है जब एक तापमान या एक उस पर प्रेशर जो है, वजन जो है इसको कह सकते हो, या इस पर दबाव जो है वो पड़ता है, तो भी सेडिमेंटरी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं. तो ये हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है.
अब हम जाते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि राइट वन यूज ऑफ एनी 3 मिनरल्स। सॉरी, 3 मिनरल्स के बारे में हमने इस चैप्टर में बात किया था। तो उन 3 मिनरल्स के जो है कोई एक यूज़ बताएं आप, क्या क्या यूज़ आ सकती हैं। तो आप मिनरल्स के बारे में पहले बता देता हूँ मिनरल्स है क्या। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। मिनरल्स जो हैं वो बहुत काम के हैं हमारे लिए। ये सॉरी, अब आप बात करें मिनरल्स के बारे में, तो जैसे कि सिल्का है, तो सिल्का जो है वो मिरर और ग्लास बनाने के काम में आती है। तो उसका एक एग्जांपल बताना था या कोई एक यूज बताना है, तो सिल्का जो है वो मिरर या ग्लास बनाने के काम में लिया जाता है। टैल्क जो है वो टैल्कम पाउडर बनाने के काम में लिया जाता है। और क्वार्ट्स जो है इट इज़ यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ वॉचेस। क्वार्ट्स जो है ये घड़ियों के पार्ट्स बनाने के इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इन तीनों मिनरल्स के बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्या क्या है और कैसे होते हैं इनका। तो ये चीज़ें हैं जो 3 मिनरल्स हैं, 3 का यूजेस हैं कि मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर वेरी यूजफुल टू अस। Some minerals like silica is used to make mirror and glass. Talc is used to make talcum powder, and quartz is used to make parts of watches. तो my dear students, ये 3 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, एक बार मैं फिर से आपको इनको रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड स्लेट। इसके बारे में बताया आपको कि सेल रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स मेड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ मड एंड क्ले। इट इज यूज्ड टू मेकिंग टाइल्स एंड ब्रिक्स. Slate rocks are metamorphic rocks formed from the sedimentary rocks. Slate is used to make blackboard and roof tiles. Second question इसका था how are metamorphic rocks formed? कि metamorphic rock कैसे होता है? तो ये metamorphic rocks are formed from igneous and sedimentary rocks. When pressure and temperature are applied to certain igneous and sedimentary rocks, they change their form completely to form metamorphic rocks. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर थे जो कि मैंने आपको बताया और एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में आया हो तो इनको अच्छे से करके पहले कमेंट्स में जवाब जरूर देना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, तो उसमें कमेंट्स में जरूर लिखना। ये हमारा आज का क्वेश्चंस थे, अपनी नोटबुक्स में करके इसको मेरे पास में भेजना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।